फिर जब रानी रूपमती ने वो हार वापस करो, तब राजा को जो फूला हुआ मुंह हतो ना, वो थोड़ा सा ठीक हो गया और फिर दोनों खुशी खुशी रहने लगे और राजा ने धोबी को माफ कर दो। अब वो चले गए। रज्जो! ए हपुआ, दिमाग खराब हो गया हुआ है, काहे इतना चिचिया रहा हुआ है? अबे तुम बिल्कुल चिचियाओ ना, तुम चुप हो जाओ अम्मा। अबे मेरी खोपड़ियाँ खराब है। रज्जो! अरे आए जाओ इतने कमरा में। रज्जो! तुम अंदर रहते 1 सेकंड ठहर जाओ। तुम कहाँ एते लगा रखो? तुम क्या चाहती हो हम टह बोल जाएं? अरे टह बोले तुम्हारे दुश्मन? दुश्मन तो नहीं बोल रहा हुआ, वो सारू भाग गया हुआ है। भगो कैसे भगो? कितनी बार गई तोंद कम कर ले, नेक भागो करो, कैसे भाग जाते हैं क्रिमिनल? तुम्हारी ओटीपी के चक्कर में सारू भाग गया। अच्छा, ओटीपी दी थी बस अकाल भाई साहब ने, आई बस समझ में? भाई साहब नहीं है वो, समझ गई? क्या समझ नहीं बा को छोटा भैया? बड़ो भाई है वो, क्रिमिनल है, गुंडा है, भाई को एनकाउंटर करने तो तुम्हें ओटीपी चाहिए सटर तबाई। तो तुम हमें का बताए गए थे कि एनकाउंटर करने जा रही हो? तो हम का ठेका लेंगे तुम्हें? ड्यूटी पे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे, कहाँ नहीं जा रहे, सब कटू बताएंगे नहीं? हमें का पता, हमें कोई सपना ना आ रही, अंतर्यामी नहीं है हम। तुम अंतर्यामी नहीं है, तुम कछू नहीं है। दादी, पापा इस बार मम्मी में बहुत भड़क रहे हैं। मम्मी तो बैंड बजा देगी आज। नहीं, मुझको लग रहा है कि ये बैंड बहुत देर तक बजने वालों है। तुम सिर्फ ठस बुद्धि की औरत हो। हम ठस बुद्धि के? बिल्कुल। तो फिर ब्याह क्या कर लो तुमने? पत्थर पड़े थे हमारी अकल पे, सारू पत्थर पड़े थे जो तुम्हारे सामने आके तो गिड़गड़ाए कि हमसे ब्याह कर लो। हमारे घर की सुख शांति का बैंड बज रहा हुआ है। अरे क्या हुआ समधन जी, कौन किसकी बैंड बजा रहा है? एक तो जो तुम्हारा बाप हमें शुरू से पसंद नहीं है। हमारे हत्ते जो अंदर चढ़ जाएगा ना जो हमारा बाप, सारे को पेल देंगे हम। अच्छा, हमारे बाप के बारे में कछु ना बोलो, हमसे बुरा कोई नहीं है फिर, है ना? तुमसे बुरा है तुम्हारा वो बाप जो अन्य सारे ने हमें धोखे से अप्पा चप्पा डब्बा तुम्हारी जैसी मंद बुद्धि औरत थमा दी। अच्छा, हमारे पापा बारे में तुमने मंद बुद्धि के साथ पागल है क्या? अरे तुम्हारे दहेज में नहीं, हमारे बाप ने नहीं देंगे, हमने खरीदी। महाभारत चल लो है। पागल औरत है क्या? ले आज हम बताए रहे हैं। अरे बंद कर। हम पागल हैं या तुम पागल हो? जानी लगा था हमें, वो लग जाएगा, वो लग जाएगा। अरे लग गो। नमस्ते दो। अरे बग्गो, बग्गो! अरे यार कहाँ चली गई? कब से बुला रहा हूँ। अरे आ गई तुम? कहाँ चली गई थी? कब से ढूंढ रहा था। अरे वो रज्जो के साथ बाहर गई थी। अच्छा, क्यों गई थी? क्या पूछा? बाहर क्यों गई थी? क्यों पूछा? क्यों नहीं पूछना चाहिए थे क्या? नहीं पूछना जरूरी है क्या? नहीं, ऐसे ही पूछ लिया, पूछने का मन किया। ऐसे कैसे पूछ लिया? अरे भैया मतलब ठीक है, गलती हो गई, अब से नहीं पूछूंगा। क्यों नहीं पूछोगे? अरे बग्गू क्या यार, मतलब पूछू तो दिक्कत, ना पूछू तो दिक्कत। तुमने मतलब ऐसे दिमाग को एकदम भूल भुलैया में फंसा के रख दिया है। बेनी, मैं तो तुम्हारी टांग खींच रही थी क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अच्छा तुम बताओ, तुम मुझसे कितना प्यार करते हो? अरे तुम्हारे प्यार के आगे सारा संसार फीका है। तो अब असली बात सुनो। नहीं छोड़ो हटा, मैं ऐसे ही पूछ रहा था। क्या अब बता रही हूँ ना? अरे नहीं मैं तो ऐसे ही पूछ रहा था, मुझे कुछ जानने का वो नहीं था, ऐसे मुंह से निकल गया। अजीब आदमी हो यार, बात बताऊं तो दिक्कत, ना बताऊं तो दिक्कत। हम भी जो है तुम्हारी तरह तुम्हारी टांग खींच रहे थे। अच्छा ये टांग खींचना बंद करो अब। अच्छा बताओ क्या हुआ? सुनो मेरी बात सुन। रज्जो है ना जीजू का टेस्ट लेगी। तुम मुझे एक बात बताओ कि रज्जो ने अगर जीजू को छोड़ दिया तो जीजू सुखी रहेंगे या दुखी रहेंगे?
जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, दुखी रहेगा। अच्छा, तुम इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल सकते हो? कैसी बात कर, चोमूलाल हमारा बचपन का लंगोटिया दोस्त है, हम अच्छी तरह से जानते हैं दुखी रहेगा। अच्छा, वो तो टेस्ट के बाद ही पता चलेगा ना तुम्हारे दोस्त की सारी बातें, समझे? अभी मेरी बात सुनो तुम। अरे यार, कैसी बात कर रही हो? राजेश इतना बड़ा नाटक कर गया और बेचारा चोमूलाल, अरे उसका तो दिल ही टूट जाएगा यार। ऐसे ये सब टेस्ट के बाद पता चलेगा जीजू मोटी चमड़ी के हैं कि पतली चमड़ी के। नहीं नहीं नहीं, बग्गू देखो ये सब मत करो, ये क्या खेल है ये? मतलब ऐसे कैसे? और ऊपर से तुमने हमें भी बता दिया, हमें क्यों? मतलब अब हम उससे कैसे झूठ बोलेंगे, हम उससे छुपाएंगे कैसे कुछ? तुम्हें करना पड़ेगा, ये मेरी बहन की जिंदगी का सवाल है। जितना प्यार मैं अपनी बहन से करती हूँ उतना प्यार मैं तुमसे भी करती हूँ, और बस अब मैं जो बोलूंगी। वह थारे कपड़ा धोया करे है तो वह तो इब को नहीं, इब मैं थारे कपड़े धोऊंगा और घर इस्त्री करया करूंगा, एकदम फुल टू सर्विस दूंगा मेरे यार, खुश कर दूंगा बिल्कुल। ना ना रुक जाना, कचू हमारे लाने भी तो छोड़ दे, हम रिजल्ट देखेंगे फिर बताएंगे ना कि खुश हैं कि ना खुश हैं। तुम ठहरो। राजू आए रे। को है जो? अच्छा, कहे तुम विनोद ही हो ना? बे छेदी ने हमें बताया तो कि तुम आए हो। रे भाभी जल्दी कपड़े दे दो, टाइम को नहीं मारता ही, और भी काम पड़े हैं, ठाली कोई नहीं पड़ा मैं तारता ही। वाह विनोद, तुम तो अच्छे खासे जवान हसीन तरीन एकदम खूबसूरत लौंडा लगा तो। हाँ, फिर तुम जे कपड़ा काहे धोआ तो कुछ और करो ना। रे भाभी तुमने तो बोल दिया कछु और करो ना, रे ऐसे कैसे हो जाएगा? काम तो करना पड़ेगा, अगर काम नहीं करूंगा तो पेट में खाऊंगा के नहीं? 2-4 पूरी पापड़ी तुम दे दोगे तो बता दो, मैं यहीं कहीं कोने में पड़ा रहूंगा। नहीं सही बोल रहे हो कि नहीं? नहीं भाभी आप ही बताओ, ऐसा कैसे चलेगा? बहुत तीखो बोल रहे हो, कोई गम है का जो छुपाए रही हो? हाँ, कोई तकलीफ है का? रे भाभी आपने तो हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया। इब देखो बनना चाहता था कुछ और, इब थारे सामने बना के खड़ा हूँ। ऐसु का बनू चाह रू तू? के बोलूँ, फिल्मा में पतली पतली सुतरी छोरी हुआ करे है ना, उसने दिक्कत हमारी छाती पे सांप सा लेटा जा है, तो मन करा बस उन पतली पतली छोरियां ना देखा जाऊं। मन करा करता हूँ को देख के एक दिन मैं हीरो नंबर 1 बनूंगा बधाइयों का। पर हुआ कि हमारा चाचा छेदी तो हमारे बाप तो भी ऊपर निकलिया, मारे सारे सपनों में आग लगा के रख दी। इब बस घराघर स्त्री करया करूं, बताओ यो है हमारी किस्मत। अरे तुम वही हो का? मतलब बताइयो कि हीरो नंबर 1 जो वो डांस करत तो कौन सो बेबी वाले गाने पे? हाँ मतलब का तुमने डांस करा? मतलब ऐसे पूरे माहौल में से आग सी लग जाती, हम तो एकदम पगलाए गए थे। वो तो अच्छा डांस है, तो हम तो तुम्हारे फैन थे, दीवाने थे। हम जो कह रहे हैं विनोद, इतने भी कर दो, नेक आग लगाए दो, माहौल बनाए दो। अरे हाँ का जरूरत है? तुम कपड़ा दो, रवाना करो जाको। अरे कैसे चल रहे हो? नाचन दो, तुम नाचो। ऋतिक बेटा वो गाना लगाए दो बेबी वालो। हाँ, लगा। ये आप बनाए नहीं है। सुनो ना, सुनो का है तुम्हें? आज तुमने जो एक बात कही ना, हमारे दिल को छू गई। सुनो का है? हमने क्या कही? जय कि जब्बार सिंह ने 2 बातें सीखी हैं, एक अपनो बदलो लेनो, और दूसरो दुश्मन को नामो निशान मिटाना। कौन जब्बार? विनोद। खबर बढ़ा रही जो खबर बढ़ा रही? खाया मैं सोन दे ना, मैं भी सोन दूं ना, तो फिर खोपड़िया पे चिल्ला रही। हम क्या कर रहे हैं? सोन दे क्या ना। कर रहे मतलब?
जब्बर जब्बर चिल्ला रही, मौका दो और जाने का दो, घुइया दो, लहसन दो, बड़बड़ा रही 6 घंटा से। हम जे बोल रहे थे का? हाँ अरे जे तो विनोद जी को वो है। एक सेकंड, जो विनोद जी कब से हो गए हैं? कब से का जी भैया? कब से हो गए? अरे वो तो हमारे सुपरस्टार हैं, हम तो बहुत बड़े फैन हैं विनोद खन्ना जी के। कहे अरे हमें लगो कपड़ा धोने वाले को जी कह रही। रोया चुपचाप। पगलाए गए हो? कपड़ा धोने वाले को हम कहे जी बोलिए? बा विनोद है हो जा, विनोद खन्ना, विनोद अच्छा विनोद। ठीक है, तुम बड़बड़ा ना, चुपचाप सो जा। तुम सुन दे। कड़क बना, कड़क। हाँ कड़क 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 बनाओ। कोट बना जाने बना का- बना बना नहीं नहीं ऐसे हड़बड़े आ रहा हो जैसे कोट जाने हुए। अरे बच्चे एक साथ सारे हैं, हम ये कह रहे हैं कि क्या बात है, कौनो डिमांड डिमांड? हाँ ना, जब तक अच्छे नंबर से पास नहीं होगे कौन डिमांड पूरी नहीं करी जाएंगी। अच्छा, और पापा जब तक आप वो मम्मी और विनोद खन्ना की हरकतन पे ध्यान न देंगे ना, तब तक हमारा परिवार अधूरो रह जागो। कोई बकवास करन के लाने थे, का बकवास कर रहा हो? बकवास नहीं, सच कह रहे हैं। हमने मम्मी और विनोद खन्ना को साथ में देखा। व्हाट? बाइक पे? हाँ। वो तो मनोहर ने भी देखो। नहीं। तो कहाँ देखो? आइसक्रीम पार्लर में। वो दोनों आइसक्रीम खा रहे थे। तो पापा कौन एक ही था। तो क्या तो? अरे आइसक्रीम खाने के बाद विनोद खन्ना ने घर पे ड्रॉप भी किया मम्मी को। हाँ हाँ बेनी अंकल, वैसे तो छोटो मुंह बड़ी बात, लेकिन उन दोनों के बीच की जो दूरी है ना वो कम है रही है, वो क्लोज होते जा रहे हैं। कचू तो गड़बड़ लग रही है, अच्छू ना लग रहा है। बताओ, चोमू लाल खुदी पुत्र, अरे कैसी कैसी का? समझाओ राजेश को, समझाओ। क्या समझाए? अरे 9 बच्चे की अम्मा हो के जो है विनोद खन्ना के साथ ठैया ठैया कर रही है, कोई मतलब है? आओ काबू में करो, कंट्रोल। अरे यार तनक मना घूम रही है, मैं क्या आपत्ति? आपत्ति? आपत्ति उठा लो चोमूलाल, वरना तुम्हारी जो संपत्ति है, मतलब राजेश जो है ना, वो हाथ से निकल जाएगी, फिर विपत्ति की छाया में जो है हमेशा घूमते रहोगे। बाबू हाँ देख, तुझे याद है ना हमने कहा कही थी भाई, अब इस घर में लौकी ना बनेगी। ऐसा कर, जे लौकी को ना किसी गरीब भिखारी को दान कर दे। हाँ अम्मा, कोई गरीब को दान दे दिए। खा लो भाई साहब। चलो विनोद तुम्हें बाहर तक छोड़ दे, है ना? ना भाभी, मैं तो चले जाऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? अरे चलो पागलों का, चलो आओ। अरे भाभी आप तो कमाल ही कर रही हो। वाह, कहाँ चल रहे हुए? देख रहे हुए ना तू? का देखे अम्मा, ये गांव को पड़ोसी आदमी लौकी देखो हुए, इमे इतनो काय परेशान हो रही, छोड़ो ना यार। नहीं एक सेकंड, कैसे छोड़ दे बापू? है मतलब दिखाई ना दे रहा मम्मी उसके साथ बाहर गई, उसे छोड़ने हैं, फर्क ही नहीं पड़ रहा तेरे पे कोई? अरे पापा, मम्मी विनोद के साथ ना आइसक्रीम खाने गई थी, आइसक्रीम। अब देखो पापा, वो जो विनोद है वो मम्मी के लाने लौकी लेके आओ है। ये लौकी ना है, ये लौकी की भेष में गुलदस्ता है वो। आपको दूर की निगाहों से देखना पड़ेगा तो देखेगो। हमें तो सही ना लग रहा है, तू ना बहू को समझा, ठीक ना है जेबा। सी यू बोल रहे। बस ऐसे ही जीवन भर हमारे संगे रही हो। रहेंगी रहेंगी रहेंगी, हमें छोड़ के कबू नहीं जाइयो। ना जाएंगी। तुम हमारे लाने बहुत जरूरी हो। थैंक यू सोचो। तुम अगर चले गए ना तो मैं बहुत कष्ट हो गया। अरे हम तुम्हारी सारी कष्ट ले लेंगे। वही तो कह रहे, तुम हमारे सारे कष्ट ले लो। समझो ले ले। सुनो, आइंदा का तुमने छोड़ के जान के बात करी ना हमें, तो सही बता रहे, दो ही दिए तुम्हारे मुंह में विनोद।
विनोद, ये अरे हम बोले अप्पू सिंह तुम्हारे पति। तुम टेंशन ना ले, हम पति से बोल के तुम्हारी तनख्वाह बढ़वाए दिए, ठीक है? जाइए ना हमें छोड़ के। अरे एक सेकंड शांत हो जाओ। तुम पैसा बढ़ाने की बात कर रही, हम बीपी बढ़ रहे हो जी, कैसी बातें कर रही हैं आधी रात के? बीपी ना बढ़ाओ, तुम जाइयो ना, बस हम तुम्हारे बिना जी नहीं पाए हैं। विनोद सही बता रही हैं। विनोद क्या है? अरे तुम जो कौन को याद कर रही हैं आधी रात को, विनोद विनोद कर रही हो? अरे विनोद। कौन विनोद? कौन को याद कर रही? कपड़ा धोने वाले को कि वो फिल्म स्टार को? एक ही तो विनोद है। कैसे एक? दो हैं, तुमने तो दो बताइए हमें। एक विनोद कपड़ा धोने वालों, एक विनोद फिल्म स्टार। कौन को याद कर रही? भुइया कपड़ा धोने वालों ब से विनोद है और सुपरस्टार व से विनोद है। एक सेकंड, ज्यादा जो हमें इंग्लिश के फेर में न डालो, विनोद और विनोद। तुम को भी याद कर रही, हमें वही बर्दाश्त नहीं है। आधी रात के कौन को याद कर रही? अब भाई तो बताओ, कपड़ा धोने वालों हमसे कह रहे हो तो कि हम नौकरी छोड़ के जा रहे हैं, हमने कही हम तुम्हारे बिना जीना पाएंगे, बहुत कष्ट हो जाए जीवन में। अरे ऐसे कौन बोलते हुए का है? हद हो गई। अरे पागल हो का? अगर वो नौकरी छोड़ के गए तो कपड़ा कौन धोए? घर में कपड़ा हम धोते हैं, ठीक है? पूरा कष्ट हमारे खोपड़िया पे आए जाइए। अरे का कष्ट हमारे कष्ट बढ़ा रही हो? आधी रात के सारे नाम ले रही, कष्ट बढ़, हमारे कष्ट बढ़ रहे। सो गई क्या? मैं नींद नहीं आ रही सारू जी? हाँ तो पलटन तैयार हो सब? एकदम रेडी। अच्छा सुनो, ऐसी एक्टिंग करनी है, गलो फाड़ के रोना है। अरे पापा आ रहे, शुरू हो जाओ, शुरू हो जाओ। मर गओ का? हमारे खानदान की इज्जत के नींबू निचुड़ गए। तुमने सवेरे सवेरे से टिका ली का? कितना कोटो देता है कि रात को कोटो सवेरे तक चलेगा? ले पढ़, चिट्ठी पढ़। जो का है? Father, this is that paper, no, and hanky with whom your tears not wiping. अकेली पापा ये कागज का वो रुमाल है ना जिससे आप अपने आंसू नहीं पोंछ सकते हैं? सुन रहे नौनो ठैया की पाप, तो जुनिया लिखो। सुन रहे नौनो ठैया की पापा, ये बात कहने में बहुत कम अफसोस हो रहा हो, लेकिन खुशी ज्यादा हो रही कि हमने तुम्हारे बगैर अपने जीवन की गाड़ी ढकेलने के लाने सोच लो। जब से हमारी मुलाकात विनोद खन्ना से भई, हमें ऐसा लग रहा हो कि जीवन में बाहर आ गई। बाकी साथ बिताए पल ऐसे जुड़ गए कि भुलाई नहीं भूल रहे। तुम्हारे उठने से पहले विनोद के संग में घर से हमेशा हमेशा के लाने नेपाल जा रहे। अरे दादा, नेपाल में विनोद के साथ में बाको कपड़ा धोने में, कामकाज में हाथ बटाएंगे। जब मन करे तो विमलेश से नंबर ले लियो, नंबर भी दे के गई। अम्मा को टाइम पे दवाई दियो, बच्चन को टाइम पे ख्याल रखियो और अपने एक लाने जीवन संगनी ढूंढ लियो। हमें हमसे ज्यादा प्यार दी तुम्हें तुम्हारी पत्नी रज्जू। अरे अम्मा रज्जू चली गई दादा। बापू सुन, कितनी बार कहा कि मम्मी ना बहुत ज्यादा ही भाव दे रही है उस विनोद को, पर तब तो मेरी बात ली नहीं गंभीरता से। अब भूख तो यहाँ बैठ के। ओ हमने भी कितनी बार कही तुझसे नाच पीटे कि बहुत कपड़े धोने वाला कछु ज्यादा ही करीब आ रहा हुआ तेरे लुगाई के, और तूने कछु एक्शन ही ना हुआ। भुगत मैं उठाऊं जरा। शाब जी, आप जिस उपभोक्ता से बात करना चाहते हैं वो बाइस है, तो आप अभी लाइन पे ही बने रहें। शाब जी, लाइन कट करे। शाब जी, जय हिंद। मारा क्यों मुझे?
नहीं तेरी बुद्धि खराब है क्या? कुछ है? इतनी सारी बकवास कर ली फोन पे, सब राम कहानी सुना के फिर कह रहा लाइन व्यस्त है। What, Kamlesh? What? Meaning what? Why you always behaving like mad, like foolish? That is what everyone's saying, no? My dear Kamlesh is mad, is foolish. Kamlesh, बादाम खाया करो यार, मेरी तरह इंटेलिजेंट हो जाओगे। Okay, cat. Me eating badam. Sorry, cat, for the day of today. अच्छा लग रहा। अच्छा। अरे लल्ला कैसी हो? बहुत बुरे। अरे बेटिया काहे छिचक रही हो? पता है पापा जी ना हमारे वियोग टेस्ट में फर्स्ट आए हैं। अरे तो भाई ये तो अच्छी खबर है, हैं? तो तुम क्यों रो रहे हो बेटा? कैसे हम बहुत बुरे हैं पापा, हमने इन पे बेकार ही को शक करो, इनको टेस्ट चलाओ, बताओ ये तो मरे जा रहे हैं, हमारे लाने हमसे इतना प्यार करते हैं। हम बहुत बुरी पत्नी है पापा। ना 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 बेटा, दुनिया की सबसे बुरी औरत तो तेरी माँ है। पापा तुमने बहुत टिकाई ली आई बस समझ में। हम जो कह रहे हैं धरो फोन, मम्मी अपने देवता समान पति की सेवा करने। ये हप्पू हप्पू रूपा रूपा हप्पू हप्पू रूपा दुई। क्या बात है यार, जब दोनों का नाम एक साथ में लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे कुछ संगीत कोई बज रहा हो, ऐसा लगता है जैसे राम सीता की जोड़ी। और मुझे तो ऐसे भी लग रहा है जैसे आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हुए हो। क्या जीजू? हाँ भी ना। देखो मैं चाहता हूं कि ज्यादा वक्त बर्बाद न करते हुए तुम दोनों एक दूसरे से बातें करो, एक दूसरे को जानो पहचानो। मैं तुम दोनों से बाद में मिलता हूँ। अरे बैठो आप, अरे हमारी बात तो। ऑल द बेस्ट। अरे इसे कहा हमारी बात तो सर। बैठो बैठो आप बैठो। शुक्रिया जी, शुक्रिया दरोगा जी। मैं आपको दरोगा जी बुला सकती हूँ ना? नाम हमने बताई ना, अब दरोगा है तो दरोगा हप्पू सिंह बुलाओ, आप खोल के बुलाओ, कमिश्नर तो बुलाओगी नहीं। जी क्या हम लोग ऐसे चुप्पी साधे बैठे रहेंगे? हैं? नहीं नहीं, असल में क्या है कि ऑप्शन नहीं है ना कौन। मतलब जो कमिश्नर साहब बोल के गए हैं ना वो हो ना पाएगा। क्यों? अरे क्यों को का मतलब है, कोई आदमी की बीवी कचू देने के लाना रूट के चली गई, जो को मतलब जो तोड़ी गई वो प्यार नहीं करता अपनी बीवी से। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार कर सकते हैं, कौन कीमत पे छोड़ नहीं सकते। जाने कौन से सपने देख रहे कमिश्नर साहब, वो बिल्कुल गलत है। तो फिर आपने शादी के लिए हाँ क्यों की? फैमिली प्रेशर। फैमिली वाले का है हमारे तुरंत खोपड़ी पे सवार हो जाती हैं, प्रेशर इतना देती हैं कि आदमी ना करके भी सारो हाँ कर जाते हुए हमसे भी हाँ नहीं कर गई। तो आप शादी के लिए हाँ करके अब मना करके मेरी बेइज्जती कर रहे हैं ना हप्पू जी? ना बेइज्जती नहीं कर रहे, हम मामलों क्लियर कर रहे ताकि आपको भी कोनो कंफ्यूजन ना रहे जीवन में। हम सब बातें क्लियर कर रहे, बल्कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहे आप हमारा साथ दो और जब शादी के लाने मना कर दो। लेकिन मैं शादी के लिए मना नहीं कर सकती। कर दो। का नहीं कर सकती? क्योंकि दरोगा जी बात ये है कि आप मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है। आप समझ नहीं रही हैं, हमारा मतलब समझो। हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं। जो कमिश्नर साहब वादो कर गए ना, अगर शादी को कर गए तो वो बदलने पड़ेगा। दरोगा जी हाँ, आपकी ये बातें सुनकर ना मुझे आप पर और ज्यादा प्यार आ रहा है। ये लड़की पागल है पागल है पागल है पागल है।
हे भगवान, ये साड़ी से तो हम बिल्कुल बोर हो गए हैं। कितनी पुरानी है। हमें लग रहा है कि हपुआ के डोकर की अम्मा की रही होगी। अरे लड़की पसंद की ससुर बड़ी मुश्किल से मिलती है, मिल गई अम्मा मिल गई। इतना खुश काहे हो रहा है ना? प्रेशर अच्छे से हल्का होगा तेरा। बिल्कुल हाँ? बिल्कुल लग बिल्कुल। रहा है। हाँ। अम्मा तुम प्रेशर की बात से याद आई कि मतलब जो प्रेशर दो हतू ना, सच में हल्को हो गो। कौन सा प्रेशर? अरे अम्मा दूसरी शादी को प्रेशर। मतलब जो कि हमने फिर बहुत सोचो, फिर हमने तय कर लो अम्मा के अब दूसरी शादी करेंगे, वो भी कमिश्नर की बड़ी वाली साली रूपा से करेंगे। हाँ? दो है ना बाकी। पर भाई तक तो तू मना कर रहा हुआ, तो जो अचानक कैसे बदल गए? ना हमने फिर अम्मा बहुत सोचो, हम पैसे बिल्कुल हमारा मूड ना हतो, फिर हमने सोचो नहीं, फिर बच्चन की तस्वीरें आई, फिर तुम्हारी तस्वीर आई दिमाग में, हमने कहा ना, बिना मम्मी के बिना बहू के अरे जीवन को मजा ही ना आएगा, फिर हम अलग अकेले तड़पेंगे। हमने कहा नहीं, चढ़ जाओ सूली, हप्पू सिंह दोबारा सूली चढ़ जाओ। कैसी गई? खुश हो ना? आज तो तुम खुश हो ना? स्पीटे शर्म ना आ रही है? दूसरी शादी करेगो? देखो अम्मा तुम अब खोपड़िया ना घुमाओ, पहले तुम रट लगाए थी दूसरी शादी कर ली, हपुआ दूसरी, अब सारो हम तब मना कर रहे थे, अब हमने अपना मन बना लो तो तुम्हें मिर्चा लग रही। अरे अब तो खुश हो जाओ ना। अरे बच्चन को तनक माहौल बदलेगो, सब कछु अच्छो होगो ना। अब तुम मुंह ना बनाओ ऐसो, अब तुम्हें ऐसो मुंह देख के अब हमें बुरू लग रहा हूँ। तो बुरो लगता हूँ, बाकी सबके तो नींबू निचुड़ गए। क्या बता रही हूँ? कहा बोले हपुआ, तूने तो बोलने लायक ही ना छोड़ो है। तो तुम मत बोलो, तुम अब कछु ना बोलो, जो बोलने हैं शाम को बोलियो। शाम को का बोले? कौन सी बोले? वही तो कह रही, शाम को कमिश्नर साहब पूरी व्यवस्था के साथ फैमिली के साथ इतने पधार रहे हैं, हमने सोची आज ही निपटा देंगे, सब कछु तय तवा कर लेंगे, ब्याह को खेल हो जाएगा फटाफट शादी को। एक बार दोबारा से सोच ले जी, तू क्या करने जा रहा है? तुम ऐसा मुंह काय बना रही? हमें तो लगो तो कि जब खबर सुन के तुम तो गुदगुद आ जाओगी, होला जाओगी। अरे सोचो, बच्चन की जिंदगी बदल जाएगी, नई तरीका की आएगी, अंग्रेजी सिखाएगी, बच्चे सारे मॉडर्न बनेंगे, और पगलू कैट पगलिया बाकी भी अंग्रेजी तनक ढंग की हो जाएगी। नहीं जिक्का बकवास कर रहा हुआ है तू? कब बकवास कर रहे? बच्चे बेचारे अकेले पड़ जाते हैं, हमने कहा नहीं हम बलि चढ़ जाएंगे, बच्चन को मतलब माहौल ना बगड़ो चाहिए, और तुम्हारी भी सेवा होगी। रज्जू का क्या है, वही सब पुरानी क्या करती, जरूरत पूरी करना पा रही थी, दो ही दिए मुंह में, जब नहीं आएगी, जब बोलेगी 4 दिए मुंह में, नए स्टाइल से कहेगी, लड़की पसंद की मुश्किल से घोड़ी बुक करने। अम्मा घोड़ी कौन की बुक कर ले? कल्लू की कर ले घोड़ी बुक। अभी तक तुम्हारे लाल रज्जू की पिपी नहीं बजाई रहे थे, जाने बेरूपा ही सनाई अम्मा कभी खरीद ली इनने। पता नहीं बहू, हमें भी कछु समझ ना आ रहा हो क्या होगा हमारे लाल को। अम्मा हमें लग रहा है बच्चन ही को सहारा है। हाँ बेकछु करे अम्मा, हम कष्ट में ही समझे। रोना बहू रोना, बस रोना। कमलेश, सॉरी अंकल, आई एम रियली सॉरी। दीदी पजामा छोड़, माफ कर दो मुझे। अरे बुरो, हमें बहुत बुरो लगू, लेकिन कोई बात नहीं, जो हमने फिर प्लानिंग करी ना वो जो सारी सक्सेस हो गई, वहां से बहुत सारे राज खुल गए, बहुत बढ़िया। वहां से बहुत सारे राज खुल गए, बहुत बढ़िया। का मतलब कौन सा प्लान? मतलब जो कि हमने तो रूपा के साथ जो अबे जो चल रहा है ना टिंचू टैया टाइप को, वो सब नाटक है। लेकिन हमें बहनी ने पहले बता दी थी कि तुम्हारे सारे बहुत बड़े वाले हो, हमारे साथ ड्रामा खेल रहे, तो हमने कहीं शेर को सवा शेर जब मिलेगो तब ही अकल ठिकाने आएगी, वही कर दो हमने। बहनी
अरे कमिश्नर साहब, बचपन के लंगोटिया दोस्त हैं, अब इससे क्या छुपा सकते थे? झूठ कितने दिन तक बोलते, इसीलिए हमने मंत्र पढ़ के कसम जो है तोड़ दी और इसको बता दिया। सच दोस्त है ना। अब तुम्हारे साथ जो होगा वो तो तुम देखोगे अब। जब बहनी ने हमें सारी बात बताई तो हमने तुरंत सारू प्लानिंग कर ली, साथ में रूपा को शामिल कर लो। बताओ रूपा। हाँ, ये बात सच है। और जीजू, आप प्लीज दरोगा जी से कुछ मत कहिएगा। आप जानते हो ना कि मैं किसी का घर टूटते हुए नहीं देख सकती। रूपा बिल्कुल सच कह रही है। तुम्हें हप्पू सिंह के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेनी है, समझे? नहीं, नहीं करूंगा, मैं माफ नहीं करूंगा। जीजू। ओके 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 ओके। बिग गो साली की बात मान ले। ठीक है, जब मेरी बीवी ने और बड़ी साली ने फरमान जारी कर दिया है तो फिर भला मैं कौन होता हूँ हप्पू को सजा देने वाला? हप्पू, आजाद हो तुम। और राजेश, मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि अपने पति पर भरोसा रखिए। ये छोटी मोटी लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ओ, जो छोटी मोटी लड़ाई ना करते हैं, जो बहुत ही उद्यमी हैं, उदम मचाते हैं सीधे। हाँ, मचेगो, बिल्कुल उदम तो मचेगो ना। जब भैया जान से प्यारी बीवी, पति अगर मिशन पे जाए, जरूरी काम पे जाए, बहुत जरूरी काम कर रहा हो, तभी बीवी खोपड़िया खाए, जान खाए, तो उधम तो मचेगो। आपके पैसा पे यही आग लगाएगी एक दिन, पढ़ रही ना लिख रही। अरे बस बस, चलो चलो, फूंक लो बेटा, फूंक लो। इंग्लिश कमिंग अरे 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 जा जा बेटा, संभाल के। बाय बाय। हाँ हाँ चलो। अरे हाँ, लेके आऊंगे यार। ले और अर्थीमैन उठा के आ जाता। अरे आओ आओ बैठो। राधे राधे। जीते। अरे पापा, अचानक से, मतलब तुमने इत्तला ना करो। हैं? बैठो। बैठना रही, टेंशन में है लग रहा हूँ। अब हम ऑपरेशन रुक गए इन्हें देख के। हम क्या बताएं? कोई बात नहीं, ना बताओ। हम कोई पूछ भी ना रहा है। बैठ जाओ। पापा बैठो ना, चाय पियो। ना बेटा, चाय नहीं पीऊंगा। पकोड़ा तल दे। अरे रहने दो, पकोड़े भी नहीं खाने मुझे। तुम्हारे दामाद ना बहुत ही अच्छो वालो, मतलब एकदम स्पाइसी चूड़ा लेके आई हैं, लाए दे। हाँ ठीक। अरे सुनो लल्ला, एक मिनट आओ। वो चिवड़ा के साथ 10 लाख कैश भी ले आना तो बड़ी मेहरबानी होगी। 10 लाख? 10 लाख चूड़ा के साथ? का चाय में डुबो के खाओगे का? पापा, ऐसी का आफत आन पड़ी कि 10 लाख रुपया तुम्हें चाहिए? अरे लल्ला, मैं कुछ बता नहीं सकता अभी। बता नहीं सकता। ले देखो समधी जी, अगर आप साबुन मांगते तो हम समझते कि साबुन आपको चाहिए है जो, लेकिन 10 लाख रुपए कहीं के लाने? अब क्या बताओ समधन जी, वो साबुन भी खत्म हो गया है। तुमने अखबार में मौसम को हाल पढ़ लो का ससुर जी? हाँ। तो बा में लिखो तो का कि हप्पू सिंह की आंगन में धन की वर्षा होगी, खुले में पहुंच जाइयो और लूटो घसीटो। भाई लपेटने आ गए का इरादे हैं? चुप हो जाओ, ने पापा से सुन तो ले, पूरी बात का बात है। पापा तुम बोलो। सुन ली, हमने सुन ली। 10 लाख की गड्डी मांग रहे। खैर छोड़ो ससुर, वापस कब दोगे? हाँ, अब दे दूंगा वापस, ज्यादा नहीं, वही 6-7 महीने में दे दूंगा। मैं इनकी थोड़ी हिचकिचाहट है, मतलब डिपार्चर तुरंत चाहिए, लेकिन वापसी की अगर बात करे आदमी तो बा में RAC में लटका रहे, ये रिजर्वेशन भी नहीं है। 1 मिनट समधी जी, कि आपने इतनी बड़ी राशि मांगी है, 10 लाख। हाँ, मजाक ना है, एकदम से कैसे दे सकते हैं? कैसे दे दें? अरे कोई नहीं समधन जी, जस्ट चिल, आप किस्तों में दे दीजिए। ना किस्तों में दे सकते हैं, लेकिन कहा कि हमारी पोजीशन भी आजकल बड़ी टेढ़ चल रही है। एक तो हमारा इलाज का बेचारा हपुआ बहुत परेशान है, एक तो खर्चो है। मनोज डॉक्टर ना बहुत पैसों मांग रहे हो, हमारा शुगर भी हाई आ गई, BP भी हाई आ गया, नो ठैये पैदा कर रखे तुम्हारी इलाज यार। अरे दादा, अरे यार, हाँ ससुर कहाँ पे आ गई?
बाबा जी तुम्हें तय क्या कर रहे हैं? पहले तू ये बता तू कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? नाना नाना, अरे हम तुम्हें देखना रहे, एक आदमी वर्दी पहने सामने खड़े हुए फिर भी पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो? कोई भी हो सकता है, आजकल तो ये सारी चीजें मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाती है। बहुत दिमाग खराब है क्या तुम्हें? हम का नकली पुलिस वाले लग रहे? कपड़िया खराब करोगे, थाने में ले जाके ऐसो पेलेंगे, याद रखोगे? तुम जानते हो मैं कौन हूँ? नाना नाना, अरे तुमने अब तक बताई कहाँ? में हम कैसे जानेंगे? हमारा नाम बाबा बजू का है और हम इसी गुफा में रहते हैं और इसी गुफा में मैं 55 साल से तपस्या कर रहा हूँ। 55? बाबा जी तुम्हारी फिर उम्र कितनी है? होगी लगभग 65 से 70 साल। लेकिन आपकी उम्र तो हमें ऐसी लग रही है जैसे 40-42 की हो। इसकी वजह ये नीले फूल वाला पौधा है। इसका सेवन करने से इंसान जवान दिखता है। इसको मैं 55 साल से सेवन कर रहा हूँ, इसके वजह से मैं तुम्हें जवान दिख रहा हूँ। नहीं एक सेकंड बाबा जी, जब को सेवन की कब बताई? सेवन करेंगे तो उम्र कितने साल घट जाएगी? लगभग 10 साल। लेकिन आप तो कह रहे हैं आपकी 30-35 साल घट गई। क्योंकि मैं इस फूल का सेवन लगभग 55 साल से कर रहा हूँ, इसके वजह से मेरी उम्र अधिक घट गई है। काश कोई ऐसी दवा होती कि मैं 10-15 साल पीछे चला जाता, फिर से जवान और हैंडसम हो जाता, तो जवानी जीने का मजा ही कुछ और होता। बाबा जी हमसे गलती हो गई, इतने बड़े काम के आदमी और हमें माफ कर दो, हमसे गलती होगी। छोटे आदमी का है कि पुलिस को नेचर होते हुए ना को देखो अजनबी को तो शक करते हैं, हमसे गलती हो गई। कोई बात नहीं। ना हमें आपको देख के लग रहा हो आपने हमें माफ ना करो। माफ कर दिया, अब यहाँ से जाओ, मुझे तपस्या करने दो। नहीं, अगर आपने हमें माफ कर दो होतो तो कम से कम एक ठैया तो पौधा हमें देते कि ले जाओ। ये वाला पौधा नहीं, इसमें कली आई है, ऐसा ही मैं तुम्हें दूसरा पौधा देता हूँ। जादू है आतन में। अच्छा सुनो, जो जादू थोड़ी देर में चलाइयो, कहा हम अब मूड में आ रहे, जाके पहले तुम अपने पिताजी को फोन करके तनक सूचना दे दूं कि टेंशन फ्री हो जाओ, दामाद तुम्हारे खेल कर दो। हाय 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 हाय, आराम कर दो। जादू है तुम्हारे आतन में, आदमी रिलैक्स हो जाते है। अरे वाह लल्ला। हाँ लल्ला, हेलो। हेलो पापा, राधे राधे बोल रही हैं। हाँ पापा हमसे कह रही हैं मुंह मीठा कर लो अपनो, कैसे तुम्हारे दामाद ने पैसन को इंतजाम कर लो है। क्या सच्ची बेटा? अरे वाह धन भाग हमारे जो हमको ऐसे दामाद मिले। हमसे कह रहे पापा फटाफट आ जाओ, 2-3 दिन में तुम्हारे पास पैसा पहुंच जाए। हाँ बेटा, हाँ। सुनो लल्ला, मेरा आशीर्वाद ना सदैव दामाद जी के ऊपर है बेटा। ठीक है, अब चलो फोन धरो। राधे राधे। हमसे अब आपकी बारी। आप एच से बताइए, एच से। हाथे हमीरपुर। अब आर से बता। आर आर आर। अरे फिल्म को नाम ना पूछ रहे, आर 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 जगह को नाम बता। वही तो सर, सोचने तो दीजिए। आर से रवांडा। कौन सा अंडा? अंडा नहीं सर, रवांडा। जाहिल। बोलो, तू हमें जाहिल बोल रहे हो? नहीं सर, वो वाला जाहिल नहीं सर, जाहिल। तूने ज्वा नहीं बोलो, तूने सीधो जाहिल बोलो। वो नहीं सर, ज्वा का मतलब है जबड़ा और हिल का मतलब है पहाड़ी। सर रवांडा में एक पहाड़ी है, मैं उसकी बात कर रहा था सर। जाहिल। आपको क्या लगा मैंने आपको जाहिल कहा? आगे बढ़ते हैं, आगे। ओके। आप जैन साहब। जय हिंद। आगे ही तो नहीं बढ़ पा रहे हैं। Thank you, my Padaku book, for saving me and make me feel mature person. I love you. Ah, cat.
Let's go. सुख भरे दिन बीते रे भैया, अब दुख आएगा, दिल में समाएगा, हमें तड़पाएगा। ए रज्जो, क्या हुआ? ए बिन्नू, सूखो पड़ गओ है यार जीवन में। पता था मुझे, पता था रज्जो, एक दिन ऐसा आएगा। तुम्हें कैसे पता कब आएगा? तू ये बता, तूने शुरू कब से की? कहाँ शुरू करी? जीजू की बोतल में से थोड़ी थोड़ी निकाल के टिकाना। कब से शुरू की तूने? जीजू और बेनी बात कर रहे थे कि बोतल आधी हो गई है, ऐसा लगता है किसी ने 3 पैक टिका लिए। थोड़ा आगे झुकी हो। ये ले, तुम्हारी बुद्धि का घास चरम गई है। हाँ? अरे हमाओ मतलब है कि तुम्हारे जीजा की ना हम पे नजर ना पड़ रही है यार। बस इतनी सी बात है। रज्जू एक काम कर ना, मस्त एकदम तैयार व्यार होके जीजू के सामने खड़ी हो जा। मर्दों को सिर्फ एक इशारा ही काफी है, उसके बाद की कहानी तो वो खुद लिख देते हैं। कितना सज ले सबर ले, तुम्हारे जीजा को भुइया का कुछ फर्क ना पड़ा था। उनने मतलब अपने आप को खर्च करता हुआ नौठैयन में, बस बाकी बाद टाइम टाइम फिस बुढ़ाए गए हैं तुम्हारे जीजा। रज्जू पर यार जीजू दिखने में तो मतलब हट्टे कट्टे दिखते। काचो हट्टे कट्टे नहीं, सूखे भाई पेड़ हैं, खोखले हो गए हैं, बाहर से दिखाते हैं हरे हरे, अंदर से कछो नहीं है। यार रज्जू ये तो बड़ी बुरी खबर है। तेरे सामने तो पूरी जिंदगी पड़ी, अब तू क्या करेगी? क्या करें, चले जाइए तीर्थ यात्रा करें, उतई भजन करें, कीर्तन करें, ढोलक बजाए लेते हैं, मजीरा बजाए लेते हैं। तू क्यों जाएगी? जाए जीजू। जाए कोई भी जाए, कोई ना कोई को तो जाना ही पड़ेगा ना। कहे बिन्नू, बचपन में कितो गाना गाते, मैया ब्याह करवाए दे मरवट ले, वही गाओ ब्याह करवाई दी उनने बुढ़ऊ से। कैसे बताएं यार चूला? तो ना बता, तुम मारो भैया, मूड खराब कर रहे हो, तू बढ़िया तू पान लगा दी। तो दरोगा जी आज बताओ किस टाइप को पान खाओगे? रोज से थोड़ी अलग भाव चाहिए। कैसो अलग? ऐसो अलग जहर ना हो ससुर। अरे बनाना, टाइम पास कर रहा हूँ जाकी तरह। ठीक है बनाए दे रहे। वैसे तूने इतनों गाय पूछो आज उंगरिया कर करके कछू आज स्पेशल है। अरे दरोगा जी आज खास सामान लाए हैं पान में डालने वालों, जड़ी बूटियों वालों, मजा आ जाएगा। हो गया? बना बना। अरे यार तू बन रहा हूँ ना। सुनो चुन्नूलाल, हम तुमको यहाँ जबरदस्ती किसी तरह खींच के आए एक बहुत जरूरी बात करने के लिए, और तुम जो है इधर उधर की बातें कर रहे हो। हम कहते पंजीरी बांट रहे, हम 10 बार पूछ रहे कि तुम का बदतमीजी है, काय के लाना खींच रहे हो, तो लौंडाला पाड़ियन से जरूरी बात कर रहे, तू माहौल बनाने में हमें भी नहीं पूछने। ना बता, नहीं तो बता। सुनो सुनो सुनो, जब अभी कभी कोई दोस्त को कुछ परेशानी होती है ना, तो सामने वाले दोस्त की ये जिम्मेदारी होती है कि वो उसको मनाए, पुचकारे, सब बोले कि भैया बताओ, रिक्वेस्ट करे, तब ना जाके वो बताएगा तुम यहाँ पर पान खा के माहौल बना रहे हो। वही चीज जब में कोनो शक नहीं है, हम तेरे जिगरी दोस्त है, लेकिन तू बता तो, तू बना। देखो चुबलाल, हम बताएं तो, लेकिन कैसे बताएं? टाइम पास कर रहा हुआ ज्यादा, बिल्कुल, और नहीं खाना, पानी नहीं खाने। अरे फिर खींच रहा हुआ। सुनो सुनो, तो आपकी बात बताएगो ना। आपकी बात तुम्हारे सर की कसम हम बता रहे। बोलो। देखो क्या हुआ कि हमने सुना राजेश कह रही थी, बता ऐसे ही सुन लिया, हमको नहीं कह रही थी, बात चल रही थी और हमने सुन लिया कि राजेश कह रही थी कि दरोगा जी बुढ़िया गए हैं, उनमें इतनी कमजोरी आ गई है, इतनी कमजोरी आ गई है कि उनके हल में बल नहीं रहो, जा कह रही थी वे। ले इसने भी सुन लिया, ठीक यही बात है। सुनो बेनी भैया, बिमलेश भाभी बिल्कुल यही कह रही थी कि आपकी हल में बिल्कुल भी हलचल नहीं मचो। क्या बकवास कर रहे हैं? कुछ भी मेरे नाम पे, मेरे साथ ऐसा? मेरे का वो दोनों के लाने कह रहा हूँ, वो आपको कहने को मतलब है दोनों के हल खराब हो गए। इसकी बात पे विश्वास नहीं, मेरी बात पे तो विश्वास करो। अरे विश्वास नहीं है, कसम खा रहा है, रोज ही कसम खा रहा है, रोज ही कसम खा रहा है, अपने खास बाप की कसम खा रहा है। लो टेंशन ना लो, ये पान खाओ, इसमें बेहतरीन तरीके की विटामिन की गोलियां हैं। वो जो हम में तुम
था तुम ही पौधा है तो फूल खिल के रहेगा। अरे सर हमारी बात नहीं समझ रहे आप। देखो जो इतना ज्यादा पैसा है आप पहले ही काम निभाओ, पहले इतनो का बल्कि पूरा ही पैसा दे रही। और अगर हमारे मन में आ गई हम जो पैसा लेके भाग गए तो। हाँ ये बात तुमने बिल्कुल सही कही। सही कही ना? ये तो बात लो। नहीं, ये बात मेरे भी दिमाग में आई थी कि तुम एक नंबर के काइया हो, लिच्चड़ हो, लालची हो। लेकिन फिर मैंने सोचा कि तुम दिमाग से तो भले लालची हो लेकिन तुम्हारा बदन, इसका स्ट्रक्चर देखा है। अगर तुम मेरा बैग लेके भागे भी तो मोहल्ले के कोने तक पहुंचते पहुंचते तुम थक जाओगे। ठीक है सर, लेकिन हमें फिर भी कसम से कह रहे पैसा आप मतलब ज्यादा दे रहे, मतलब अभी काम भाव नहीं है, हमें ठीक ना लग रहा। मैंने पहले ही बोला था मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, इसलिए मैं पूरा पैसा देके ये डील लॉक करना चाहता हूँ। अब ये तुम्हें मैंने अमानत दे दी है, मेरी अमानत की हिफाजत करना। गुड नाइट, शबा खैर, बरकतदार एंड टेक केयर ऑफ माई प्रॉपर्टी। आपकी तो प्रॉपर्टी, सॉरी जे हो जाएगा, काम हो जाएगा। हो जाना चाहिए। जागी भी चबन्नी ढीली है। क्या हो गया आज? नींद ही नहीं आ रही दीदी, ऐसा लग रहा नींद ना दुश्मन सी हो रही है आज मेरी। सेम यार मलाइका, मी कांट इवन गुड नाइटिंग। कुछ आइडिया देना क्या करें? नो, मी इज नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो किसी काम की नहीं देते। वैसे एक आइडिया है मेरे पास। व्हाट? कमलेश बड़ी बकवास बातें करे, उसने बुला ले। मलाइका, व्हाट इज दिस बिहेवियर? दीदी यार तू जब भी तो इतनी सेंटिन होया कर इतनी छोटी सी चीजों पे बिहेवियर की पड़ी। मतलब अपना देखना, नींद नहीं आ रही एक तो। तूने देखा नहीं स्कूल से वापस आते हुए कैसी बातें कर रहा था वो? चलते चलते नींद आ रही थी, अब चलते चलते तो सो नहीं सकते, नींद की जरूरत अभी है तो अभी बुला ले प्लीज। यू आर राइट एक्चुअली। ओके ओके, मी इज कॉलिंग हिम। कमलेश, कमलेश। कैसी बात कर रही है? ऐसा आवेगा क्या वो? ओए कव्वे! हाँ आया। बात तो भूत है, बात तो सुना मानता, प्यार वाला आइटम ना है यो। ओहो। हाय कमलेश। हाय कमलेश। Hello, both of girls, beautiful sisters. Why are you calling me? क्या बताएं, इतनी याद आ रही थी ना तेरी, और कभी कभी मतलब तेरे से ज्यादा तेरी बातों की, अच्छी बातों की, मैच्योर बातों की याद आ जाओ। Yeah, meaning nowadays you talking very maturing na, so can you doing maturing talk? Maturity. Yes. Me can, me will. Where is will? Where is hope? Where is hope? Where is can? Where is can? You can do anything. कितनी बढ़िया बातें कर रहे हो लड़का, मतलब देखना, मतलब केट दीदी। Yes, Malaika, me agree with you. So, let's start. See, pause, silence. Silence is the key of a successful person of the any kind of room. So you have to success. सुन लो। ओह सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। ससुर जी को नमस्कार हैगी। खुश रहो, सब बढ़िया है। खुश रहने दो तब ना। समधन जी आपने कुछ कहा? नाना बे कह रही के, हाँ समझ गए। बे कह रही के कैसे पधारी? हाँ वो लल्ला फोन पे बता रही थी कि तुम पैसों का इंतजाम कर रहे हो, तो दमान जी तुम पैसों का इंतजाम करो, तब तक मैं यही रहूंगा। क्यों समधन जी? वेलकम। हम का कह रहे इंतजाम चल रहा तो लगी थी प्रयास में। हाँ। लेकिन अचानक से कहे कि प्लान होगा फेल। तो पैसा अब है, इंतजाम हो ना पाएगा। अरे ऐसे कैसे? वो लल्ला तो बता रही थी कि तुम इंतजाम कर रहे हो। हैं? तो लल्ला कहाँ है? बाथरूम में है, नहा रही। हो बड़ो टाइम लगता है। अच्छा नमस्ते, फिर आइयो। हैं? राम बाय। अरे ऐसे कैसे बाय, ऐसे कैसे राम? मैं बाहर जाऊंगा तो लेनदार बाहर खड़ा हुआ है, इंतजार कर रहा है मेरा।
मैं जैसे बाहर जाऊंगा ना तो मेरी कुटाई कर देगा, और इस उम्र में मेरी कुटाई हो ये शोभा नहीं देता, गलत बात है ये। समधी जी माफ करना, आप में बहुत सारी बातें जो शोभा ने देती है, हमने आज तक कछु कहो, लेकिन भाई आपने हमें बड़ो दुखी सो कर दिया, निराश। नहीं हमने सोचो ना था कि हमारा समधी इतना डरपोक निकलेगा। तुम्हारी बिटिया तुम पे ना अवधेश पे गई है, पर बात तो ऐसी मर्दानी है कि जरा सा मौका मिले तो गुर्राना तो दूर की बात सीधे पंजा मारती है। ना एक्सक्यूज मी समधन जी, आई एम नॉट डरपोक ना, मैं डरपोक नहीं हूँ, गब्बर सिंह नाम है मेरा, मैं किसी से नहीं डरता। नहीं अम्मा को लग रहा हो कि तुम सिर्फ नाम के गब्बर हो। हाँ बाहर जाने से काहे डर रहे हो? हाँ वीरता। हाँ नहीं अरे मैं डर थोड़ी रहा था, मैं तो ये कह रहा था कि इस उम्र में मैं किसी की कुटाई करूं ये अच्छी बात नहीं, मतलब अच्छा नहीं लगता। नहीं हमें बड़ो अच्छो लगेगा, कसम से बता रहे, हमारा समधी सबकी कुटाई कर देगो ही मैन की तरह। हम बहुत प्राउड से फील करेंगे। जाओ जाओ कर दो बाहर, सबकी कुटाई कर दो। तुम चिंता ना करो दमान, ऐसे साले को घसीट के मारूंगा ना, मुझे डरा रहा है वो हैं? अब देखता हूँ मैं अभी। अरे बैग तो ले जा लो, बचने के काम आएगो। ना कूट के आऊंगा मैं, छोड़ूंगा नहीं। भैया कह रही है कूटने के काम आएगो। बढ़िया करो, चलता कर दो। गयो, लेकिन अबो एक बात बता, तुम रज्जो की बात कैसे टाल दी? काहे अपने ससुर को पैसा ना दे रहा हो है? पैसा? अरे बता लक्ष्मी आलतू फालतू लोगन के पास जानो नहीं चाहिए, ढंग की जगह होगी तो इन्वेस्ट करेंगे ना। जी अक्ल कब से आ गई तुझ में? क्या बात है यार, सही में नीले रंग का है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो अब जिसकी जरूरत है उसके पास आ जाओ तुम। अद्भुत अद्भुत। अरे रज्जो, सुनो ये सिर्फ फूल नहीं है, 10वें की निशानी है। हाथी घोड़ा कुत्ता बिलैया सबको छुपा ले, गलत फहमी ना पालो। आई बस समझ में, ऐसी 12 ठैया हो गई हैं तुम्हें लायक और अम्मा। यार मजाक कर रहे, हम तो यही बात से खुश हैं। अरे बिना 10वें के मतलब कछु हो ही नहीं सकतो का। हम तो जब बात से खुश हैं कि अब पहली वालू माहौल बनेगो। 10 साल पुरानो हो तो 10 साल पुरानी रज्जू, अब तो हमें लग रहा है हम गदर काट देंगे। एक काम करियो, जाको हम तोड़ ले रहे और तुम हमें दूध में मिला के और माहौल बना दियो। हम आओ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो। एक सेकंड ठहर जा, एक सेकंड। तुम्हें पता वो सारू रेशम पला है ना, वो फूल गिलाने बहुत मरो जा रहा हो, तो क्या करेंगे जो बालू अपने पास और जो लगा के हम गुलदस्ता समेत को टिका देंगे और वो यही में खुश हो जाएगा। कैसी कही? बकर बकर ना करो, कोई देख ले, बात से पहले निकल चलो जल्दी। ये ऐसी तृप्ति आज तो हमें लग रहा हो खतरनाक मूड बनेगो। सुनो नहीं अब नहीं हो, लेकिन हमें लग रहा हो आज मजा आ जाएगा। हैं आज ऐसा लग रहा हो फुर्ती सी आ रही है शरीर में। आज चलेगो जनरेटर। जल्दी जल्दी पियो।
अरे क्या मतलब है, क्या कहर ढा रही हो तुम ऐसे काम करते हुए? कमाल लग रही, कमाल। माफ करना लेकिन कमाल लग रही हो। अच्छा, तुम्हारे तो 7 खून भी माफ है बेनी। क्या बात कर रही हो? है मतलब आज ये मलिका आलम जो है इस गुलाम को कोई सजा नहीं देगी, सर कलम नहीं करेगी? इस गुलाम को भी बहुत काम करना है, इसलिए सारी सजा माफ। बस बस बस, तो एक काम करो मलिका आलम, अपने इन नाजुक खुसूसियत से भरे हुए हाथों से इस गुलाम को ये शाही दूध अपने आप पिला दो और काम पे लगा दो। कछु कछु जल्दी करो, तो मैं तो हो ही ना रहो। क्या सुनो, जाको पी के हम आई। दाल ठंडी हो गई है मेरे को। मतलब असर हो रहा है। बिल्कुल हो रहा है, लेकिन अब देख रहे क्या हो रहा हो। हुआ कुछ? कंट्रोल 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 बग्गू, कंट्रोल रखो, इमोशंस को कंट्रोल में रखो। अब तो हो रहा होगा कुछ। हो माहौल बन गो। हो कहाँ रह गई इंतजार? कब से हम इंतजार कर रहे हैं। अरे दादा, अरे ऐसा कर रही हो तुम? तो ऐसे देख रहे जैसे दूध को गिलास तुमने कभी देखो ही ना। ना देखो तो कई बार है, लेकिन आज की बात अलग है ना। आज तो दरोगा हप्पू सिंह कैनेडा देखो। वो तो वक्त ही बताइए कि कौन कौन पे भारी पड़ता है। अरे यार, हमें जब भारी हल्की की बहस में नहीं पड़ना है। तुम तो दूध को गिलास दो। आज मामला होगा गट 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 गट। होएगा। भाव तरंगे सी उठी तो आती थोड़ी सी शांत हो गई। मजाक कर रहे ना, मामला बन रहो, मामला बन रहो। बनोगा? वो ये इंतजार कर रहे हैं। भाव और ढीलो ढीलो होगा मामला। ऐसा लग रहा फूल की एक्सपायरी डेट निकल गई थी क्या? जो कैसो है? नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब। हम हैं आपके दुलारे। नाम तो बता सारी। यही हमारा नाम है। जो कैसो नाम है? वेल, नाम में क्या रखा है? रखा तो उस खबर में है जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे देशवासियों, गर्मा गर्म न्यूज ये है कि लखनऊ पुलिस ने इस शख्स को जंगल से कैद कर लिया है, अरेस्ट कर लिया है। गौर से देखिए शख्स को। जी हाँ, ये शख्स, इसका नाम है बाबा बजूका। हमें तो जो ही मिलो तो। बाबा बजूका जो लोगों को ठगता है और पैसे गरीबन में बांट देता है। घुइयां वो अपने आप को ही बांट देता था। जी हाँ, बाबा बजूका की ठगी से पूरा कानपुर, लखनऊ परेशान हो चुका था। यहाँ तक कि पुलिस महकमे ने उसे मोस्ट वांटेड करार दे दिया था। लेकिन पुलिस महकमे के कुछ नामाकूल, नामुराद, नाकामयाब, नाकाम ऑफिसर इसकी चपेट में आ गए। उन अफसरों ने अपनी जिंदगी में रंग भरने के लिए बाबा बजूका से फूल पत्तियां, औषधियां, जड़ी बूटियां ये सब लेना उन्होंने शुरू कर दिया, इस झांसे में कि इन सब का सेवन करने के बाद उनकी उम्र 10 साल कम हो जाएगी और वो जवान लगने लगेंगे। लेकिन घुइयां, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। बाबा बजूका झूठे साबित हुए। जी हाँ, फिलहाल
बाबा बजूका लखनऊ पुलिस की हिरासत में है, उनकी स्पेशल खातिरदारी की जा रही है और मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप सुरक्षित रहें, ऐसे धोखाधड़ी में ना फंसे, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें, आबाद रहें। बी हैप्पी। सतर्क रहे, हम जब बाबा की गुर्दा छील देंगे। ये पकड़ो।